हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जी सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरे ख्याल से 10 या 10:30 का टाइम हो रहा होगा अभी। और मेरे जो है ना काम अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं आज, क्योंकि पतिदेव जी को सुबह खाना बना के दे दिया था तो वो तो चले गए थे लंच लेके अपना। उसके बाद के जो काम होते हैं वो मैंने अभी तक नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे था नहाना सुबह सुबह। मतलब नहा तो मैं लेती हूँ वही, अगर सुबह नहीं नहा पाती हूँ तो वही 12-1 बजे तक। लेकिन मुझे सर भी धोना था तो सुबह मैं लेट हो गई थी इस वजह से। तो आज सर धोना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे कई दिन हो गए सर नहीं धोए थे सर्दी की वजह से, क्योंकि वेदांश फीड करता है ना तो मुझे थोड़ा लेट धोना होता है उसकी वजह से। तो इवांशी अभी यहाँ पर जो है ना टॉयलेट करके आई थी, तो बस मैं उसको यहाँ पर पजामे पहना रही थी। और आप सभी को पता है कि सर्दियों में ना अगर सर धोते हैं ना तो कितना टाइम लग जाता है नहाने धोने में, और उसके बाद में भी जो है ना सर को सुखाने में। तो बस वहाँ उसी चीज़ की वजह से ना मेरे आज के काम लेट हो गए हैं। तो बस वही सब आपके साथ में शेयर करूँगी कि इनके ऑफिस जाने के बाद में ना मैं अपने काम कैसे निपटाती हूँ। जितने भी काम जो मेरे लेट हो गए हैं, बस अब थोड़ी देर बाद में मैं ना सारे निपटाने शुरू करूँगी। और यहाँ पर बस जो है ना मॉइस्चराइज़र थोड़ा बहुत लगा लूँगी। और वैसे इस टाइम पे मैंने झाड़ू भी लगा दी थी, तो झाड़ू मुझे ना दोबारा भी लगानी पड़ेगी। और अभी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी ऑलमोस्ट सुबह का टाइम हो गया और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अ, अभी जो है ना मेरी क्लीनिंग रहती है और खाना वगैरह सब बन गया है। तो पतिदेव जी चले गए हैं ऑफिस लंच लेके अपना। और आज आपके साथ शेयर करूँगी पतिदेव जी के जाने के बाद में मैं कैसे अपनी हाउस क्लीनिंग को मेंटेन करके रखती हूँ, कैसे करती हूँ सब कुछ। तो व्लॉग में बने रहिएगा। पसंद आए व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए काम में लगते हैं अभी। तो जी बस सबसे पहले मैं यहाँ पर लगी थी अपने बालों को सुलझाने में। तो सोच तो रही थी मैं पहले कि बाल सुलझा लूँगी, लेकिन पानी जो है ना बालों में से टपकना शुरू हो रहा था, तो मुझे ये था कि कहीं नीचे फ़र्श पे ना गीला गीला ना हो जाए। तो मैंने ना बाद में देखा था कि मैं जब खड़ी हुई थी ना तो वो फ़र्श पे ना ऑलरेडी पानी गिर चुका था, और मेरी ना सॉक्स भी हल्की हल्की ना मुझे गीली फील हो रही थी यहाँ पे। तो मैं, एक होता है ना कि जब आप सर धोते हैं तो आप ये सोचते हैं कि चलो पहले ही बाल बाले तो फिर बाद में टाइम ना लगे, क्या पता काम के बीच में। लेकिन मैं फिर वही सोचती हूँ कि चलो अभी क्या है ना बालों को बांध लेती हूँ और बाद में सुखाऊंगी। सबसे पहले ना काम ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि लेट हो रही थी ना वैसे भी। तो बस मैंने जो है ना यहाँ पर जर्सी पहन ली है और अपने काम में लग गई हूँ। जो कि आपको पता ही है कि मुझे थोड़ी ना खांसी हो रही है हल्की हल्की। तो मुझे ऐसे खांसी ना उठती रहेगी व्लॉग के बीच में, एडिट जैसे कर रही हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी सॉक्स ना चेंज कर लिए, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे गिल्ली फील होने लगी थी और ज़्यादा ठंड फील होती है ना पैरों में से ही फील होती है। तो उस वजह से मैंने वो चेंज कर ली थी। और कपड़े ना इधर थोड़े जो गंदे थे, जो निकाल के रखने थे मुझे धोने के लिए, तो वो मैं साइड में करके रख रही हूँ। बल्कि इसमें कपड़े ना बच्चों के कमी है, हमारे ही हैं ज़्यादातर, तो मेरे और इसके पापा के कपड़े हैं। तो बस वो मैं बाहर निकाल के रखूँगी, इसको मैं मशीन में अभी डालूँगी। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो भी कपड़े इधर इधर वैसे ही पड़े हुए हैं ना उनको सिंगवा के रखूँगी। इसके पापा के कपड़े ढूंढ रही थी मैं कि और मुझे मिल जाए गंदे हो तो, नहीं तो बाद में देखिए फिर ना एक एक कपड़ा मिलता है ना तो फिर ऐसे परेशानी होती है कि कपड़ा तो वैसे भी नहीं धो सकते हैं। 2-4 कपड़े साथ में हो तो तभी धुलते हैं। तो इसके पापा के सारे कपड़े जो है ना उठा के तय बना के रख रही हूँ मैं। पता है क्या होता है कि जैसे ही सर्दियों में सुबह के टाइम उठते हैं ना तो कपड़े इतने ज़्यादा हुए रहते हैं ना कि बेड पे सिंगवाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मतलब कि इसी में ही इतना टाइम लग जाता है, मुझे ना कम से कम आधा घंटा लग जाता है अपने बेड को सिंगवाने में। क्योंकि इस टाइम पे मेरे ख्याल से 2 तो हमारे कंबल हुए रहते हैं और मेरे कंबल के ऊपर एक और छोटा कंबल रहता है, तो मुझे वो भी उठा के रखना होता है। और बेड के ऊपर मतलब इतने मतलब कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है, जैसे कि छोटे-मोटा खिलौना हो गया या ये वाला जो हॉट बैग है ना ये वाला। ये तो ख़ैर मैं अपनी वजह से रखती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ना ठंड ज़्यादा लगती है ना, इस वजह से मैं इसको गर्म करवाती हूँ रात के टाइम। तो बस इसको थोड़ा-सा ना हाथ सेकने के लिए काम में आता है ये। और अभी जैसे ये वाला आपने कंबल देखा था, तो ये वाला कंबल है और एक और कंबल है, तो वो दोनों के दोनों कंबल जो है ना दोनों जैसे ही तह बनाते हैं ना सच में हालत ख़राब हो जाती है। वैसे तो मतलब ठीक है कि इतने भी भारी नहीं है, लेकिन 2 कंबल हो और फिर उसके ऊपर एक और कंबल हो ना, तो रोज़ डेली की रूटीन यही रहती है कि उनकी तह बनाओ और ये करो वो करो।
तो बस अभी देखिए मैंने जो है ना अपनी ये वाली बेडशीट या चादर जो भी बोल सकते हैं आप इसे, गरम वाली वो बिछा ली है। और ये वाली ना मेरे ख़्याल से 2 से 3 दिन हो गए हैं मेरे को इसको बिछाए हुए, तो मैंने ये चेंज नहीं करी है। बल्कि दूसरे तीसरे दिन पे ना मैं चेंज कर देती हूँ वैसे तो। और अब तो इसलिए भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि सर्दियों के टाइम में जो चादर यूज़ करते हैं ना, उन्हें ज़्यादा ना मैंने सुना है कि धोना नहीं चाहिए। मतलब कि जल्दी-जल्दी नहीं धोना चाहिए, गंदी होगी तो देखिए धोना पड़ता ही है वैसे भी। तो बस इस वज़ह से मैंने इसको धोया नहीं है। और यहाँ पर बस मैंने ना यहाँ पे जो सैनिटाइज़र है पहले से रखा हुआ था हमारे पास में, ये काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, तो उसको ना मैं इसी तरीके से क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ। चाहे जैसे मिरर साफ़ करना हो या इस तरीके से बेड के सिरहाना या फिर अलमारी, तो ये तो मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये रखे भी बहुत सारे हैं, तो ये इसी काम में यूज़ कर लेती हूँ मैं। और इसके पापा ने पता नहीं वो स्प्रे कहाँ छोड़ दिया, वो मुझे दिखाई नहीं दिया, बल्कि इसी बोतल में से ना मैं उसी के अंदर कर लेती थी। लेकिन जल्दी-जल्दी में बस फिर मैंने यही उठा लिया। पता नहीं उन्होंने अपने यूज़ के लिए कहीं पे यूज़ किया होगा, और वो फिर पता नहीं उस जगह पे तो कभी पतिदेव जी सामान रखते नहीं हैं, तो फिर मैं ढूँढती फिर रही थी उस चीज़ को, तो इस वज़ह से मैंने इसको यूज़ कर लिया था। और जो चादर के बारे में मैं आपको बता रही थी ना कि चादर जो है ना जल्दी-जल्दी चेंज नहीं करनी चाहिए विंटर वाली। तो मैंने सुना है कि ऐसा कुछ होता है कि अगर जल्दी-जल्दी वॉश करते हैं, जैसे जर्सी हुई, शॉल हुए या फिर बेड की गर्म चादर हुई, तो ना उनका गर्माहट ना निकल जाता है। मैंने कुछ ऐसा सुना है। बल्कि मैं तो सच बताऊँ मैं ज़्यादा धोती हूँ। मैं शॉल हुए या फिर जर्सी हुई, ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादा धोती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर नहीं धोते ना तो फ्रेश नहीं लगता है, कपड़े पहनते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे वही गंदे पहन लिए हैं। बल्कि ऐसा होता नहीं है, इतनी जल्दी धोना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इतना कुछ लगा रहता नहीं है उन पे। तो बस देखिए कमरे में से सिंगवाने के बाद में आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में फैला हुआ था बहुत सारा, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, और क्योंकि सिंगवाना हुआ नहीं था, उसके सीध बाद में जो है ना मैं नहाने के लिए चली गई थी। और यहाँ पे देखिए टोकरी कितनी गंदी हो रही थी, ये आलू वाली, तो इसको धोऊँगी। इसको पता है धोना इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें आलू ना पड़े ही रहते हैं, और सर्दियों में जो है ना आलू मिट्टी वाले आ रहे हैं, तो इस वजह से भी ये जो है ना मिट्टी की आपको दिखाई दे रही होगी। अब तो खैर मैंने इसको अच्छे से धो दिया है। और ये वाली टोकरी ना ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, पर इसमें पहले से ही मैं ना आलू रखती थी। जैसे कि होता है ना कोई कोई टोकरी जो है ना बिज़ी रहती है हर टाइम, तो ये वो वाली है। इसमें कुछ न कुछ रखा ही रहता है। तो बस देखिए जो सामान फ्रिज में रखने का था वो मैं फ्रिज में रख के आ गई हूँ। बाकी स्लैब को सिंगवा दूँगी अच्छे से। और अभी थोड़ी देर बाद में जो है ना मुझे बर्तन भी करने हैं, उससे पहले जो है ना मैं कर रही हूँ गैस को क्लीन। क्योंकि इस टाइम पे ना खाना वाना तो बना लिया था और बच्चों ने भी खा लिया था। इस टाइम पे मेरे ख़्याल से 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा होगा अभी। तो इस टाइम पे जो है ना बच्चों ने शायद खाना खा लिया था, और उसके बाद में जो बर्तन थे ना वो पड़े हुए थे, तो वो मुझे अभी थोड़ी देर बाद में ना मैं क्लीन करूँगी। और इमांशी का दूध वगैरह सब जो है ना वो तो मैंने गर्म करके रख दिया था। और वो ये बस क्लीनिंग रह जाती है सबसे मेन तो, क्योंकि ऑफिस चले जाते हैं ना पतिदेव जी, तो उसके बाद में आराम से हम जो है ना कर लेते हैं। नहीं तो उनके आगे अगर ये मान लो कि 10 बजे तक भी घर पे है ना तो कुछ नहीं हो पाता है। जब ये जाते हैं उसके बाद में ही जो है ना दिखते हैं काम, नहीं तो सारे काम पड़े रहते हैं ऐसे ही और लेट हो जाते हैं। तो हस्बैंड लोग जो है ना ऑफिस जाने के बाद ऐसा लगता है कि अब हमारे काम स्टार्ट हुए हैं। मतलब स्टार्टिंग से तो है ही कि भाई सुबह सुबह उठो, खाना बनाओ, ये सब। लेकिन जब ये ऑफिस जाते हैं उसके बाद में ही मेनली काम करवाते हैं। बल्कि मम्मी आई हुई है ना तो अब तो मैं फिर भी ढंग से कर पा रही हूँ काम। नहीं तो ये रहते हैं और ये वेदांश को लेते हैं तब जाके मैं करती हूँ। और ज़्यादातर तो देखिए जब ये ऑफिस जाते हैं ना उसी टाइम पे मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद में मेरे ना के बराबर काम रहते हैं। मतलब सुबह जो है ना सब्ज़ी बना ली और उसके बाद में जो रोटी बनानी होती है ना बस वो रहती है। तो जब ये चले जाते हैं उसके बाद 12 या 1 बजे के करीब मैं रोटी बनाती हूँ। और अब तो ख़ैर मैं पहले ही बना रही हूँ क्योंकि खाने वाले इंसान हैं, मतलब कि मैं तो शायद लेट ही खाती हूँ, लेकिन ये तो सब खाते ही हैं जल्दी। तो देखिए मैंने टोकरी धो के उसके अंदर आलू जो है ना वो रख दी हैं, और पॉलीथीन ना उसी के ऊपर रख दी है ताकि जो दूसरे वाली टोकरी ना वो गंदी ना हो। तो बस इस वाली टोकरी में से जो ये मेरा टोकरा है, टोकरी नहीं टोकरे में से बर्तन जो है ना सारे इसमें लगा लूँगी।
और पता है क्या हो रहा है कि ना रात के टाइम तो ना बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, तो मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, तो पतिदेव जी बोल भी रहे थे कि ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर के टाइम, मतलब बाहर की तरफ। तो सुबह के टाइम मैं मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट भी उठी थी इसी वजह से ही, क्योंकि एक तो मुझे ना बैक पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं इनको बोल भी रही थी सुबह के टाइम उठते ही कि ना बहुत ज़्यादा पेन पेन में हूँ, मतलब दर्द बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने दवाई भी ली थी सुबह के टाइम भी। एक तो बच्चों में ना होता है कि इस तरीके से बच्चे लेटते हैं ना, कि जैसे वे लेटते हैं ना, आपको उसी तरीके से लेटा रहना पड़ता है। अगर वो एक साइड में लेट रहे हैं तो वही उसी साइड में लेटे रहो बहुत टाइम तक। तो शायद इस वजह से भी होता होगा। जितनी मतलब मेरे साथ में ऐसा मुझे लगता है कि जितनी भी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है या फिर जिसकी डिलीवरी वैसे नॉर्मल भी हुई है ना, उन सब का हाल शायद मेरे जैसा ही है। तो मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। और बाकी तो देखिए, वैसे तो पेन अगर वैसे हो रहा है कमर में दर्द, तो काम वाम की वजह से हो जाता है, कभी ज़्यादा हो गया तो उसी की वजह से लगता है मुझे। बाकी अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद जो है ना बच्चों की वजह से ही होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ अभी फ़िलहाल, और काम जो है ना वो सिंगवाना विंगवाना मेरा सारा हो गया है। इमानशी जो है ना यहाँ पर अपना टीवी देख रही है आराम से। तो बस यहाँ पर जो है ना पोछा लगा लूँगी अच्छे से। और रज़ाई आप देख रहे होंगे यहाँ पे रखी हुई, क्योंकि ना सच बताऊँ तो और कहीं जगह नहीं है रखने की। इतना मतलब बड़ा घर नहीं है हमारा। जितना भी है ना उसी में ही आपको कुछ न कुछ रखा हुआ दिखाई दे जाएगा, क्योंकि एक ही कमरा है, एक ही कमरे में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और ये बाहर जो है ना आप देख रहे हैं ये हॉल है। हॉल में एक बेड पड़ा हुआ है, उसमें भी जो है ना साइड में आप रज़ाई रखी हुई देखेंगे। तो इस तरीके से कुछ है। और देखिए, छोटा हो या बड़ा हो, सबसे मेन चीज़ ये है आप अपने घर को कितने अच्छे से रखते हो, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, अगर छोटा भी घर है तो उस तरीके से मैनेज करके रखो ना कि वो भीड़ भाड़ वाला ना लगे। तो अगर समय पे मतलब सब चीज़ें सिंगवाते रहेंगे तो नहीं लगता, फिर भी इतना भीड़ भाड़ वाली वो नहीं लगती है ना। तो उसी वजह से मैं, बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ भी सामान कहीं पड़ा है तो उसको वहीं पे पड़े रहने दूँ। मैं साथ के साथ सारी चीज़ें सिंगवाती रहती हूँ, चाहे मेरा किचन हो या कमरा हो या कुछ भी हो। और देखिए, जब तबीयत ख़राब हो या फिर इंसान ठीक ना हो तो देखिए जब तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो बस देखिए यहाँ पर जो है ना अभी मेरे बर्तन पड़े हुए थे ढेर सारे। वैसे चाय की सुबह मैंने कर दिए थे, चाय के बर्तन इसमें नहीं हैं। इसमें बस खाने खाने के बर्तन हैं। तो बस खाने के बर्तन जो है ना मैं साफ़ करके इसके अंदर टोकरे के अंदर लगा दूँगी। और ऑलमोस्ट मेरे जो है ना बर्तन साफ़ हो गए हैं। तो वीडियो में तो देखिए दिखाने के लिए कितनी जल्दी हो जाते हैं बर्तन साफ़, है ना? और लेकिन हमें करने पड़ते हैं तो देखिए कितना टाइम लग जाता है। अभी वीडियो थोड़ी मैंने स्पीड में भी कर देती हूँ, और वैसे भी आप बोर ना हो उस वजह से भी मैं थोड़ी वीडियो आगे कर देती हूँ। नहीं तो देखिए काम करने में जितना टाइम लगता है उतना जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उतना उसमें नहीं दिखाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो बर्तन वर्तन मेरा सब हो गए थे, सिंक वगैरह मैंने सब साफ़ कर दी थी। उसके बाद में मैंने इमांशु को नहलाया था, वेदांश को नहीं नहलाया था। वेदांश जो है ना उसकी नाक चल रही थी तो उस वजह से मैंने उसको नहीं नहलाया था। मतलब इतनी भी नहीं चल रही थी, लेकिन एक होता है ना आँखों में हल्का हल्का उसका मुझे पानी फ़ील हो रहा था, तो आँखों में भी फ़ील हो रहा था और हल्की से ना नाक भी चलती हुई फ़ील हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं नहलाया था अभी। तो बस इवांशी को नहलाया था। तो इसको यहाँ पर जो है ना कपड़े पहना दूँगी। और सर्दियों का तो ना बहुत सोचना पड़ता है बच्चों को नहलाने से पहले। इनके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है कि सारे काम छोड़ के ना इनका टाइम सेट करना पड़ता है नहलाने का, क्योंकि अगर इनका लेट हो जाता है ना तो फिर सारे चीज़ें ना गड़बड़ हो जाती है। तो बस इसको नहला के थोड़ी देर अब इसको बाहर भेजूँगी, और शायद ये मम्मी के साथ ऊपर छत पे भी जाए, क्योंकि अब तो छत पे थोड़ी धूप भी आ रही है ना, तो ये ऊपर बैठ जाएगी। और बल्कि मुझे टाइम नहीं लगता है ऊपर जाने का बच्चों में, क्योंकि अगर एक के साथ में गई ना तो फिर दूसरे को भी साथ में लेके जाना पड़ता है, और इन्हें लेके बैठी रहूँगी ना तो मुझे फ्री टाइम नहीं मिलता है ऊपर कि भाई फ्री होके आराम से घूम फिर लूँ, ऐसा कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरा मन भी नहीं करता है ऊपर जाने का। तो बस थोड़ा सा जो है ना मॉइस्चराइज़र लेके मैंने अपने पैरों पे लगा लिया, क्योंकि मैंने ना पैरों पे नहीं लगाया था उस टाइम पे। अभी लगी हूँ यहाँ पे बालों को सुलझाने में, क्योंकि इसके बाद में ना मुझे वेदांश को भी लेना था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था उसको लिए हुए भी मुझे। और बस मेरे बाल जो है ना ऐसे ही सूखते रहेंगे, थोड़े टाइम तक इनको ऐसे खुला रखूँगी। तो बस आज के इस व्लॉग में फ्रेंड्स इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग मेरा आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।